प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए पीएम का ये दौरा कई मायनों में खास है। रक्षा से लेकर व्यापार और पारस्परिक सहयोग के साथ दोनों देशों में कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। पीएम मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इजराइल की संसद को संबोधित किया। हिब्रू शब्द शोलम से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत की, जिसका इस्तेमाल अभिवादन के लिए किया जाता है। इजराइल की संसद में दिए गए पीएम के भाषण में एक दोस्ती का भरोसा था, तो दूसरी तरफ संबंधों की गहराई थी। पीएम ने आतंकवाद से लेकर अर्थव्यवस्था तक हर मुद्दे पर बेहद साफगोई से अपनी बात रखी। पीएम बोल तो रहे थे इजरायली संसद में, लेकिन उनका संदेश कई देशों में सुनाई दे रहा था। पीएम मोदी ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले की निंदा की। उन्होंने कहा कि निर्दोषों की हत्या को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. We have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. पीएम मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ अपनी क्लियर कट सोच को साझा किया, बल्कि ये भी बता दिया कि भारत जिस गति से विकास की रफ्तार भर रहा है, अब दुनिया के लिए भारत को नजरअंदाज करना नामुमकिन होगा। We will be among the top 3 economies globally. In the last few years, India has concluded a number of important trade agreements with other nations. To your west, the European Union and the UK. To your east, the UAE and Oman. Our bilateral goods trade has grown significantly. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इजराइल की संसद नेसेट के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल से सम्मानित किया गया। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो पहले भारतीय हैं। खास बात यह है कि पीएम मोदी फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के सर्वोच्च सम्मान पाने वाले दुनिया के चुनिंदा वैश्विक नेताओं में शामिल हो गए हैं। पीएम ने इस सम्मान के लिए इजराइल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मैं नेसेट मेडल पाकर गहराई से सम्मानित महसूस कर रहा हूं। मैं इसे विनम्रता और कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। ये सम्मान किसी व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि भारत और इजराइल के बीच अटूट दोस्ती और हमारे साझा मूल्यों को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।